प्रणाम प्रकाश। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह। मैं देर से ही फोन कर रहा हूँ। देर हो जाती है आजकल सुबह का। एक तो देर तक सोते रहने की शरीर की मांग रहती है, फिर शरीर में कुछ न कुछ, अभी जैसे जुकाम 5-7 दिन से लगा हुआ है और शरीर अभी स्वतंत्र रूप से संभला नहीं है, चल नहीं पाता है। तो प्रेशर वगैरह चेक करने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। बस ठीक है, एक सुबह सुबह आपसे एक संवाद बन जाए तो दिन अच्छा जाता है। ये भाव बना ही रहता है, अपनी बात हो जाए तो आसपास सारा भीतर बाहर दोनों तरफ कचरा साफ हुआ सा लगता है। इसलिए कर लिया, और कोई बात नहीं। नहीं, बहुत असल में क्या है कि जो हमारा मन है उसके अंदर जो विचार आते हैं जी तो विचार का आना, कुछ विचार मन में रह जाए तो अच्छा ही है। जी इससे क्या होता है कि जब इंद्रियां बंद हो जाएंगी, जैसे आपकी इंद्रियां सो गई हैं मान लीजिए, जी तो उन विचारों का, जैसे भगवत गीता का विचार है कि संकल्प नहीं लेना है, जी तो ये विचार ही तो है। जी लेकिन ये विचार जब मन में पड़ा रहेगा तब आत्मा हमेशा भूलेगी नहीं। जी तो आत्मा अपना स्वयं का शत्रु भी है और अपना स्वयं का मित्र भी है। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो विचार मन में पड़ा रहता है, अगर अच्छे विचार या शुभ विचार मन में पड़े हुए हैं जी तो वही विचार आत्मा को गाइड करेंगे जब हमारे शरीर और इंद्रियों से संबंध नहीं रहेगा। जब हमारा शरीर से और इंद्रियों से अगर संबंध नहीं रहे हाँ हाँ आत्मा को, तो वो विचार गाइड करते रहेंगे। एक बार इसको फिर से कहिए जरा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवत गीता है, रामचरितमानस है, जैन की वाणी है, जो भी हम सुनते हैं ये भी तो विचार ही है। जी जिस तरह से और विचार हैं उस तरह से ये भी विचार हैं, लेकिन ये विचार जब मन में स्थिर हो जाते हैं जी तो इससे आत्मा का अहित नहीं होता है। जी आत्मा का अहित नहीं होता है इससे। मैं समझाऊं। तो इससे क्या होता है, जब हमारे इंद्रियों से संबंध छूट जाता है, जैसे सो जाते हैं जब, तो ये विचार आत्मा के साथ रहते हैं और आत्मा को आनंद देते हैं। हाँ ठीक है ना। और यही अगर निद्रा चिर निद्रा में बदल जाए, जी चिर निद्रा का मतलब होता है देहांत। जी बिल्कुल ठीक। तो यही निद्रा जब चिर निद्रा में बदल जाएगी तो उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होएगा। जी ये बात तो स्वीकार नहीं होती, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। स्वीकृति में भी है कि जब तक अभुक्त संचित कर्मों का पुंज पड़ा है हाँ, तब तक वापस जीव चेतना को शरीर लेने की बाध्यता है। पूरा निर्मल हुए बिना हाँ नहीं हो सकता है। जी लेकिन क्या है कि अगर उस मन में विचार जो पड़े हुए हैं जी वो विचार भगवत गीता के हैं, जिसमें ये कहा गया है कि संकल्प न लीजिए।
हाँ तो ये भी तो एक विचार है। जी, बिल्कुल ठीक। और ये विचार जब मन के अंदर आ गया तो ये भी एक संचित कर्म हो गया। जी, बिल्कुल ठीक। और ये संचित कर्म यह कह रहा है कि संकल्प न लीजिए। जी, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि जो संचित कर्म आपको जन्म लेने के लिए बाध्य करता था, वही संचित कर्म अब जन्म न लेने के लिए बाध्य कर रहा है। अच्छा, ये तो ठीक है। जो संचित कर्म आपका जन्म लेने के लिए बाध्य कर रहा था, वही अब न लेने वही की बात कर रहा है। हाँ, वो कह रहा है संकल्प न लो। जी। तो इसका अर्थ ये है कि संचित कर्म को किसी भी पूर्वाग्रह से देखना ठीक नहीं है। अरे वाह। तो इसका मतलब है कि एक बार थोड़ा सा मैं अपने भीतर स्मरण कर लूं। गीताकार ने कहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो खाली मेरे समर्पित कर दो। राइट। तो जो उनका जो संसार में भी है वो भी भगवान का ही अंश है। जी। लेकिन ये निर्भर करता है कि हमारा कौन सा विचार या कौन सा संचित कर्म कितना ज्वलनशील है। वाह। तो अगर संचित कर्म ज्वलनशील नहीं है, वो प्रतिक्रियावादी नहीं है, तो वो संचित कर्म हमारे लाभ के लिए है, हमारी आत्मा को उससे आनंद मिलेगा। थोड़ा जिज्ञासा कर लूं यहाँ। हाँ हाँ। देखिए, इसका अर्थ मैं ये लगा रहा हूँ, जिज्ञासा रूप में पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ। कि जैन दर्शन ने जो बहुत सूक्ष्म गतियों की व्याख्या की है, वो प्रकारांतर से विचार का फैलाव मात्र ही है। अगर संकल्प छूट जाए हाँ, तो जो परम सत्ता है वो लपक लेती। बिल्कुल। वो फिर क्या संचित मल पड़ा है संस्कारों का और कितना है और क्या नहीं है, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जैन दर्शन के अनुसार हम अगर वो फिक्र करें, मतलब प्रयत्न करें, तप के प्रकार भी अनगिनत बता दिए और किए ही चले जाओ। हाँ, जैन दर्शन में एक महात्मा है जैन दर्शन के। जी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक संस्कृत का श्लोक भेजा। जी। वो संस्कृत का श्लोक का उसका रेफरेंस उसको मालूम नहीं था। जी। कि कहाँ से उसने लिया, लेकिन वो इतना अच्छा श्लोक था। जी। और इतना अद्भुत था कि मैं बड़ा परेशान हो गया उसको सुन के। जी। फिर मैंने इसकी खोज करी तो पता लगा कि जैन धर्म के पुस्तक में से निकला है वो। जी। और उसमें यही लिखा था जो मैं बोल रहा हूँ बार बार। जी। तो मैं हमेशा इतने दिनों से और भगवद गीता का अर्थ बोलता रहता हूँ, उसी को उसने बहुत सरल भाषा में लिखा है। भाषा क्या, वो भाषा वही लिखी है जो मैंने बोली है। उसमें लिखा है कि प्रकृति पुरुष का प्रकृति में प्रतिबिंब ही भौतिक संसार है। जी। और इतना सुंदर लिखा है। और इसके बाद में जब मैंने उसको समझा, उसको समझ पे आया, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान शिव और पार्वती, जी, जो लोग उनको पति पत्नी कहते हैं, हाँ, लेकिन उस दर्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान शिव पार्वती के पुत्र हैं। अच्छा। और जब पुत्र अपनी माँ के गोद में बैठता है तो चंचल हो जाता है। जी। क्योंकि माँ जब छोटे बच्चे को पकड़ती है तो ऐसी पकड़ती है कि बच्चा भागने लगता है। जी। तो आप देखिए, कोई बच्चा छोटे माँ के गोद में बैठेगा तो हमेशा उछल कूद करेगा। जी। तो इसी को जैन दर्शन ने कहा ये जगत है। ये क्या है? ये जगत संसार जगत है। हाँ, जगत है। जी। हाँ, बड़ा संसार चंचल इसीलिए है कि माँ ने बच्चे को पकड़ लिया है। जी। क्योंकि जब माँ बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा भागने लगता है। जी। तो इसी को जैन दर्शन ने कहा ये जगत है। ये क्या है? ये जगत जगत है। जी। हाँ, बड़ा संसार चंचल इसीलिए है कि माँ ने बच्चे को पकड़ लिया है। जी। क्योंकि जब
आप कितनी बढ़िया बात है, आपको पता नहीं इस बात को समझने में कितनी उत्साह है नहीं, लेकिन एक बच्चे को जब माँ पकड़ लेती है जी, तब बच्चा चंचल होने लगता है। जी जी, बिल्कुल ठीक। उस दर्शन में कहा गया है कि बच्चा चंचल, इस संसार चंचल इसलिए है कि पुरुष को प्रकृति ने पकड़ लिया है, शिव को बच्चे के रूप में पार्वती ने पकड़ लिया है। जी जी। तो मुझे तो रोमांचित करने लगा ये जो साहित्य है। जी ठीक है ना, मुझे क्योंकि संसार कितना, संसार का जो चंचलता है, संसार का जो मिथ्या भाव है, ये कैसे पैदा हुआ, इसका अर्थ उसमें इतना सुंदर तरह से लिखा है कि उन्होंने कहा है जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है और बच्चा चंचल हो जाता है, उसी तरह से जब पुरुष प्रकृति के अधीन हो जाता है तब चंचल हो जाता है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर और इतना एक मतलब स्वाभाविक व्याख्या कि बच्चे का तुलना दे दिया संसार को। जी, ये बहुत ही एक नई चीज थी, मतलब एक नया मॉडल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मिश्रा जी, यहाँ हाँ, तर्क जो है वो संतुष्ट नहीं होता, वो नए प्रश्न खड़े करता है। हालांकि ये उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल उचित है। देखिए, शंका जब होगा, शंका का अर्थ है, शंका में संभावना को कहते हैं जी, और संभावना के बिना कोई घटित नहीं होता है कोई चीज। तो फिर मैं अपना रख देता हूँ। हाँ, शंका रूप में ही समझें, जिज्ञासा रूप में समझें, जानने की चाहत रूप में समझें। हाँ, कि ये जो तत्व ज्ञान है वो ब्रह्म सूत्र वालों ने भी उनको एक दूसरे को काटा है। अब तक के जितने मत आए वो ब्रह्म सूत्र ने काट करके और अद्वैत को स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश भी टेस्ट में यही कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ देखें तो जैन दर्शन में वैदिक मत को, सनातन मत को और बहुत गणितीय तर्क के साथ काटा है। इसी तरह बौद्ध मत ने जैन मत को और सनातन मत को बहुत तर्क शुद्धता के साथ और अलग से जब पढ़ते हैं तो वो स्वीकार होता है कि हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। तो और ये सब ज्ञान मार्ग के ये सब पड़ाव है अलग अलग। ज्ञान मार्गी तो छोड़ेगा नहीं इनको। जब जानने के लिए उतरते हैं हम गूगल सर्च में तो मन करता ही है कि सब कुछ जान लें। हर रहस्य, नई बात जो मेरी जानी हुई नहीं है वो मुझे जैसे बुलाती है, आकर्षित करती है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरी उसी वृत्ति को मैं बता रहा हूँ, दर्पण में देख भी रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि अनजान को जानने का जो एक भीतर से बना ही हुआ है भाव, आदिकाल से, अनादिकाल से, तो ये तो फिर भटकाने वाला ही हुआ। नहीं, देखिए, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक धर्म, वैदिक जो चिंतन है, जितने भी दर्शन है ये जी, इन सभी में कोई भी किसी को काट नहीं रहा है जी। अब बुद्ध दर्शन का एक जो सबसे मूल सूत्र है, वो सूत्र जिसको इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं, बहुत अच्छा नाम है और याद भी नहीं आ रहा है जी। उसको अंग्रेजी में लोटस सूत्र कहते हैं, लेकिन उसका संस्कृत में जो नाम है बहुत ही वैदिक नाम है जी।
यानी जो वैदिक शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है, और वो उसका गहन अध्ययन ऋषियों ने किया हुआ है, उसी को बुद्ध ने कहा है जी। और बुद्ध ने अंत में यही कहा है कि अगर आपने संकल्प का त्याग कर लिया तो निर्वाण हो जाएगा। जी। बुद्ध ने एक ही कहा है कि इच्छा को त्याग दो। तो सारी आनापान की साधना हो, विपश्यना की साधना हो, वो हाँ, सारी उसी तरफ ले जाती है। हाँ, और सब कुछ वही है। उन्होंने सिर्फ यही कहा, वो साधना तो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने मूल मंत्र कहा कि इच्छा ही ऐसा है जो बांधती है। हाँ, ये ठीक है। और निर्वाण के लिए जरूरी है कि इच्छा का त्याग कर दो। जी, ठीक है, कहा है ये। यही भगवत गीता में लिखा हुआ है जी। और जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है, ये पवित्रता और मन में विचारों को ना लाना, ये भी जैन धर्म का ही विचार है। कैसे? ये जो, हाँ, जैन धर्म के बारे में उतना जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना है कि जो संस्कृत में जो जैन धर्म में लिखा हुआ है, उसका अर्थ यही है कि आत्मा का चिंतन। हाँ, ठीक है। तो आत्मा का चिंतन जो है, नमो सिद्धार्थ जो लिखा है ना, उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ। तो जो हम लोग सुनते हैं जैन धर्म की जो हाँ, ठीक है, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो। हाँ, यस। तो ये बेसिकली यही तो भगवत गीता में भक्ति है। इसी को तो भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रजाने प्रियोसी में। तो इसमें जो संस्कृत का श्लोक ये है, नमो अरिहंतारम नमो सिद्धार्थम, ये सब जो क्रम दिया है उन्होंने, जी, उसका भी एक क्रम है। ऐसा नहीं है कि उसमें क्रम है, पांच महावृत का क्रम है, क्रमशः है। हाँ, क्रमशः है। तो उसमें जो है यही है। और जो अपने क्या नाम, गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने तो भगवत गीता का चैप्टर 6 का जो आधा हिस्सा है, उसी को ही पूरा जीवन बना लिया। उन्होंने जान लिया कि मैं कौन हूँ और मैं किस तरह से शरीर नहीं हूँ, और मेरा जो विरक्ति का भाव है, उसी से उन्होंने वो शिव स्थिति में मैं उनको मानता हूँ। तो इसमें कोई भी, जो लोग काटने की बात करते हैं, मुझे किसी ने कभी भी, किसी विद्वान ने ऐसा बात नहीं कहा होगा। ज्ञानी कह सकते हैं ऐसा बात, लेकिन विद्वान कभी नहीं कहेगा, संत कभी नहीं कहेगा। वाह। तो ये जो भ्रम है काटने पीटने की, ये तो सब अनावश्यक है। अद्वैत को द्वैत से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि द्वैत और अद्वैत अलग नहीं है। वाह वाह। क्योंकि अद्वैत जो होता है, अद्वैत और द्वैत और द्वैत के बाद में भी जो है, वो सब अद्वैत ही, का शून्य से ही सारे अंक पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो शून्य से ही अंक पैदा हुए हैं, तो उससे 1 और 2 भी पैदा हुआ, 3 भी पैदा हुआ, 4 भी पैदा हुआ है। जी। यानी संसार में जितने भी रिलेटिविटी है, वो सारी रिलेटिविटी का जो बेसिक सोर्स है, वो फंडामेंटल है। जी। तो जब फंडामेंटल यानी ब्रह्म एक है, तो पुरुष और प्रकृति 2 हो गए, तो उसी का तो विस्तार है। जी। तो हम उसको अंश न कहकर विस्तार कह सकते हैं। तो ये भाषा और समझ की फर्क है, क्योंकि जो लोगों ने अनुभव नहीं किया है, जिन लोगों ने कभी अपने आप को सोचा नहीं, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को हमेशा लेक्चर देते रहे, वो लोग काट सकते हैं चीजों को। फिर से ये स्वीकार होता है कि शब्द की बहुत ही सीमा है। हाँ। सत्य शब्द में आ ही नहीं सकता, सत्य शब्द में नहीं आ सकता, और शब्द के सहारे सत्य तक पहुंचा भी जा सकता है। जी। तो इसका अर्थ है कि शब्द ना तो बुरा है ना अच्छा है। जी। उसके सहारे भ्रम में भी जाया जा सकता है, और उसके सहारे हम सत्य को भी जा सकते हैं। एक सीढ़ी है वो। अब सीढ़ी अच्छी है बुरी है, ये आपके उपयोग के ऊपर निर्भर करती है। जी 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 बिल्कुल। सीढ़ी वही ऊपर जाती है, वही नीचे आती है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, और कोई ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जिसका नाम हम जानते हैं, जैसे बुद्ध का नाम जानते हैं और महावीर का नाम जानते हैं, इन सबको अगर ना भी जाने, तो आज की तारीख में भी असंख्य लोग ऐसे हैं जो बुद्ध है।
तो असंख्य लोग हैं जो बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध जो होगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होगी जी। और जितने अबुद्ध हैं इन सबकी पब्लिसिटी होती है जी। तो अब क्या है, अब समय ऐसा आ गया है कि जो बुद्ध है उसकी पब्लिसिटी या उसका ज्ञान या उसकी जो महत्व खत्म हो गया है। जी 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 जी। तो यही कारण है कि बुद्ध दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जी। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो नहीं दिखता है उसको देखना है। बुद्ध जो है वो हमेशा उसके अंदर संकल्प रहित है, तो संकल्प रहित है तो दिखेगा नहीं, वो ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। जी। जो ऑब्जेक्शन करेगा वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जी। तो जो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। जी। तो हम लोग अपनी मूल बात पे बात करते हैं कि जो संचित कर्म है, उस संचित कर्म यानी जो विचार हैं जो हमारे संसार से हमारे अंदर आते हैं लेकिन वो हमारे लाभ के लिए होते हैं, जी। उससे हमारा जो जीवन और जीवन के पर्यंत दोनों ही सफल हो जाते हैं। जी। और इसका अर्थ यह है कि संचित कर्म हमेशा पूर्व जन्म की श्रृंखलाओं को बढ़ाने वाला है, ऐसा भी नहीं है। जी। क्योंकि अगर संचित कर्म ने यह कह दिया कि आप संकल्प न लीजिए, तो हमेशा आत्मा को याद दिलाता रहेगा कि संचित वो संकल्प मत लीजिए, तो उससे उसका पुनर्जन्म नहीं होएगा। इसका अर्थ यह है कि परवर्ती आचार्यों ने हाँ बहुत ज्यादा अपने इस पंथ को बल देने के लिए हाँ बहुत घालमेल किए हैं। हाँ, पंथ के लिए घालमेल किया है, क्योंकि पंथ के लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन के लिए उन्होंने अपने अपने ब्रांड बना लिए, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने स्वयं इसको ग्रहण किया है, जी। स्वयं सिद्धार्थ ने या स्वयं महावीर ने, जो उनकी भाषा है उसमें कोई दोष नहीं है। उनकी जो व्याख्या करने वाले हैं वो दोषी हैं। बिल्कुल ठीक, व्याख्याकारों ने हाँ और कोई एक चीज को पकड़ करके हाँ और उसको जड़ बनाया है। हाँ, और ये देखिए जितने भी व्याख्याकार होते हैं, जो मैंने बताया ना कि जो लोग संकल्प ले लेते हैं, जिनका एक संगठन बन जाता है, जिसको संग दोष हो जाता है जी, वो संग दोष संसार में फंस जाता है जी, और उसको अपनी बात को सही करने के लिए वो दूसरों से तुलना करता है, मेरी बात तुम्हारे से अच्छी है जी। तो उसी चक्कर में उसका वो पंथ बना लेता है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। अरे ऐसा नहीं है। सभी लोग जब उसका जो विस्तार है ब्रह्म का संसार में, तो आदमी कभी भी कर्म करता ही नहीं है, वो तो भूत भाव में रहता है। जी 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 जी। तो भूतों से जो बात होता है उसमें कोई तत्व रहता ही नहीं है। वाह। वो तो तत्व तब रहेगा जब संकल्प रहित व्यक्ति अब बात करेगा आपसे। बिल्कुल ठीक। और जिस व्यक्ति के अंदर संकल्प है, इच्छाएं हैं, कोई न कोई लिप्सा है, उसका भाव कर्म हो ही नहीं सकता। वाह। तो जितने भी महात्मा है, भाव शुद्ध रह जाता है। हाँ, वो भाव शुद्ध रहता है। लेकिन अभी जितने भी हमारे जो लोग टीवी में आते हैं और जो लोग तरह तरह के लोगों को लोभ देते हैं कि आप ये करिए धर्म के नाम पर, आप ये करिए, तो उनका जीवन स्वयं में ही अच्छा नहीं है। जी। तो जो स्वयं अच्छा नहीं है उसकी वाणी कैसे अच्छी हो सकती है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप देखिए कि हमारे इस्लाम धर्म में जो महापुरुष हुए हैं, जी, जो मोहम्मद नाम था शायद, जी, तो उनका जीवन उतना अच्छा नहीं था, उनका आदर्श जीवन नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची बातें करी हैं। जी। तो उस ऊंची ऊंची बातों के चक्कर में हमारे मुसलमान भाई फंस गए। जी जी जी। जबकि वो स्वयं जो है मोहम्मद अब्दुल्ला नाम था शायद उनका,
तो उन्होंने जीवन में बहुत सारे दुष्कर्म किए। उन्होंने, उनका जो राजनीतिक जीवन था, हमेशा उन्होंने एक महिला से विवाह किया जहाँ वो नौकरी करते थे। फिर उन्होंने एक छोटी बच्ची से विवाह किया। फिर उन्होंने जब भी कुछ बात कहना होता था कहते थे अल्लाह ने कहा है मुझे सोते सोते। अपनी ही बेटे की पत्नी को तलाक दिलवा करके उसको अपनी पत्नी बनाया। हाँ, तो मतलब उनका जीवन आदर्श नहीं था। और वो हमेशा जिस बात को भी करते थे कहते थे अल्लाह ने कहा है। अल्लाह का नाम इतना उन्होंने मिट्टी पलीद कर दिया कि अब लोग अल्लाह को, अब लोग कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि अल्लाह परमात्मा है। अरे अब अल्लाह परमात्मा होता तो वो सभी के साथ सभी स्थान पर रहता है। उसके लिए कोई न भेद है, न कोई बुरा है, न कोई अच्छा है। इस बात को भी अलग से स्थापित किया। हाँ, तो मतलब उसी तरह के जो अब्दुल्ला टाइप के लोग जो हैं, जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, और उन्होंने इसकी इस्लाम की स्थापना करी और जिन्होंने कहा कि इस्लाम को नहीं मानोगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की कमी संसार में कभी नहीं रहेगी। और ऐसे लोग आज भी हैं। आज भी देखिए वहाँ पर पंजाब में एक कोई था, उसको जेल में बंद कर दिया गया रेप वगैरह के और हत्या के जुर्म में। जी। तो अगर ये रेप और हत्या के जुर्म में ये जो पंजाब का एक कोई पंथ चलाने वाला था, नहीं ये दो है, एक तो राम रहीम जो है वो जेल में पड़ा है। राम रहीम और एक ऐसे और एक आदमी था, उसको जेल में बंद कर दिया। तो उसी अपराध में अब्दुल्ला को तो जेल में बंद बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो कहने का मतलब है इस तरह के जो लोग हैं जिनको समझ नहीं है, जिन्होंने अपने पंथ चलाए, तो इन लोगों की वजह से जो संसार में जिनको जो भोले भाले लोगों ने इन पर भरोसा किया, लोगों के दुष्कर्म, उनका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरे होंगे, हो सकता है वो अच्छे रहे हों, किसी न किसी संबंध में उन्होंने कोई अच्छा काम भी किया हो सकता है। वो भय को बढ़ाने के लिए सब कर रहे थे। एक अलग विमर्श है। हमारे इस विमर्श में इस चर्चा का बहुत काम नहीं है। नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता था कि जो आप बता रहे हैं ना कि भ्रष्ट जो पंथ बनाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने पंथ बनाई है और अपने जीवन को नहीं सुधारा है, दुनिया को सुधारने चले हैं, यही वो सभी लोग आपको बहुत निकृष्ट किस्म के लोग मिलेंगे। ये ठीक, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एक सिद्धांत है। उदाहरण को छोड़ दीजिए, उदाहरण कोई ABC है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूरी मानव जाति को और एक भटकाव के रास्ते पर डाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग समझेंगे वो तो समझ ही जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जीवन जिसका शुद्ध हो गया है वही आदमी ठीक क्वालिटी का है। क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कितने भी ऊंची बात कर लें, लेकिन अगर आप स्वयं ठीक नहीं है तो आपका कोई महत्व नहीं है। जी जी जी। अगर आपने अपने जीवन को शुद्ध नहीं बनाया, आपने लोगों से विरोध करते रहे, लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे और आपने तरह तरह के व्यभिचार किए, तो आपको कोई भी ऊंची बात कहने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। क्योंकि रावण स्वयं भी बहुत विज्ञानी था। जी। तो जितने भी कोई ज्ञानियों में कमी नहीं है, लेकिन अभी क्या आचार में और अपने विचारों में अगर शुद्धता ले आए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। जो ये जीवन भी और आगे का जीवन भी सुधरेगा, और हम जीवन नहीं लेंगे तो भी ठीक रहेगा। जी, थोड़ा सा विक्षेप आने लगा है। और श्रीमती जी की तरफ से मैं कृतज्ञ भाव से विराम लेना होगा। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।